नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मलका सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से उज्जैन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे। इस दौरान दोनों में उज्जैन मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा कर दी। उसके पूर्व उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया से मेडिकल कॉलेज को लेकर चर्चा भी हुई थी। तब उन्होंने साफ मना कर दिया था कि उज्जैन में मेडिकल कॉलेज है तो दूसरा मेडिकल कॉलेज बन ही नहीं सकता, नियम के विरुद्ध है। लेकिन अब सांसद अनिल फिरोजिया श्रेय लेने में पीछे नहीं हट रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में मेरे द्वारा, माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी द्वारा, माननीय पारस जी द्वारा, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह और माननीय विवेक जोशी जी, तो सबने उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए उज्जैन में चूंकि पर्याप्त चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए और आने वाले समय में रिसर्च के लिए या मेडिकल कॉलेज की अत्यंत आवश्यकता है। मुझे संतोष है, इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस कठिन महामारी के दौर में जब हमने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार करते हुए उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बड़ा बयान आया है। मध्य प्रदेश के लिए WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में ये कंसंट्रेटर भेजा जाएगा। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी बात कही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही है शिक्षा मंत्री ने। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को भेजा जाएगा। वहीं इनकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए WHO ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, जिन्हें अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कही है। आज WHO के माध्यम से हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजेंगे। मैं WHO को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके सौजन्य से पूरे देश में 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों के लिए मिले हैं। निश्चित रूप से कोरोना के इस काल में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के उपचार के लिए बहुत। अगली खबर बैतूल से है, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने भाजपा के कोविड सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया और PPE किट पहनकर भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस बीच उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के समर्थन से 30 मई तक कोरोना को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि बैतूल में प्रभारी मंत्री अस्पताल पहुंचे और लोगों से उनका हाल चाल जाना। साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि 30 मई तक कोरोना की चेन को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है लोगों की मदद से। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मरीजों से उनका हालचाल भी पूछा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
इस कोरोना संकट के समय प्रदेश की जनता के साथ है, गरीब जनता के साथ है, मध्यम वर्गीय, और इसलिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हमने शुरू की है। उसमें जितने भी आयुष्मान कार्डधारी हैं, भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में लाभार्थी, उसके अलावा संबल योजना जो शुरू की, जिसमें 2.5 एकड़ तक का किसान भी आ गया, डेली मजदूरी करके कमा के खाने वाला आ गया, ठेले वाला, रिक्शे वाला, हमाल, घर में काम करने वाला, लगभग 88% आबादी उसमें कवर हो गई। इनकम टैक्स देने वाले जो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग, उनको छोड़ के। इस वक्त की बड़ी खबर अनूपपुर से है, जहां चंद्रमोहन ठाकुर को सीहोर का कलेक्टर बनाया गया है। आपको बता दें कि अनूपपुर के कलेक्टर थे चंद्रमोहन ठाकुर, अब उनकी जगह सुश्री सोनिया मीणा होंगी अनूपपुर की कलेक्टर। बड़ी जानकारी आपको हम अनूपपुर से दे रहे हैं, जहां चंद्रमोहन ठाकुर सीहोर के कलेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अनूपपुर के कलेक्टर थे चंद्रमोहन ठाकुर, उनकी जगह सुश्री सोनिया मीणा होंगी अनूपपुर की कलेक्टर। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको अनूपपुर से दे रहे हैं, जहां चंद्रमोहन ठाकुर सीहोर के कलेक्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अनूपपुर के कलेक्टर थे चंद्रमोहन ठाकुर, अब उनकी जगह सोनिया मीणा होंगी अनूपपुर की कलेक्टर। अगली खबर गुना से है, जहां ग्वालियर के आईजी अविनाश शर्मा ने गुना का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से फैलने से बचने के लिए पुलिस बल की अहम भूमिका बताई। वहीं गुना में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटी है, इसको लेकर गुना पुलिस को शाबाशी भी दी गई है। लगातार हमारा पुलिस बल कर रहा है, एक तो मैं पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हुआ, तो उसके लिए मैं अपने स्टाफ को शाबाशी देने के लिए आया था। दूसरा, मुझे भी जरा भ्रमण करके देखना था कि क्या क्या व्यवस्था इनके द्वारा की गई है, जिसके कारण पॉजिटिविटी रेट इतना कम आ गया। तो मैंने ये देखा है काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुलाल चौधरी उज्जैन पहुंचे थे। उस दौरान उज्जैन की समस्या लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता नूरी खान आम जनता की समस्या को लेकर हाथ में एक फूल और ज्ञापन लेकर बृहस्पतिवार को उनके भवन पहुंची। वहां पर कांग्रेस नेत्री को मौजूद पुलिस ने रोककर कांग्रेस नेत्री और सीएसपी हेमलता अग्रवाल के बीच ज्ञापन देने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई और कांग्रेस नेत्री को ज्ञापन नहीं देने दिया गया। साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन बताकर पुलिस ने नूरी खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और उज्जैन के नेता तराना विधायक महेश परमार, पार्षद बीना कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अजीत ठाकुर ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह से नूरी खान को रिहा करने की मांग की, लेकिन बाद में कांग्रेस नेत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सिंह की बात मानकर मुचलका पर जमानत कराने को राजी हो गई। इस आपदा में जितनी भी भारतीय संविधान के अनुरूप जितनी भी धाराएं हैं, उन धाराओं का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों के खिलाफ उपयोग करने में कर रही है। न तो 144 का उल्लंघन हुआ था, न 151 का उल्लंघन हुआ था। ये बात जरूर थी कि एक साधारण महिला एक प्रदेश के मुखिया और एक मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक मंत्री से मिलने गई थी और गुहार लगाने गई थी कि उज्जैन में लगातार मौतें हो। वहीं अनूपपुर में सेवा भारतीय द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाकौशल प्रांत ने अनूपपुर जिला मुख्यालय में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आम जन की सेवा में उपलब्ध करवाया। वहीं होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए यह मशीन निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। बताया जा रहा है कि इंदिरा चौकी बस्ती रोड पर सिटी पॉलिटेक्निक एंड डेंटल में यह मशीन उपलब्ध रहेगी। सेवा भारती के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार बियानी ने बताया कि जिस किसी को भी आवश्यकता होगी वो कांटेक्ट करके इस मशीन की सेवा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी भी तरह की कोई राशि का भुगतान नहीं करना होगा। ये निःशुल्क सेवा है जो निरंतर लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्राप्त करने के लिए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की अनुशंसा आवश्यक होगी। हॉस्पिटल से घर वापसी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। जन सामान्य को यह सुविधा शासकीय तौर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिससे हॉस्पिटल में लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ रही थी। पेशेंटों के साथ उनके परिजनों का भी बराबर हॉस्पिटल आना जाना बना रहता था। इसी विषय को दृष्टिगत रख
वहीं अनूपपुर जिले के बरगवा पंचायत में कोरोना महामारी के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और समाज के असहाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न घोषणा अब जुमला साबित हो रही है। इस मामले में अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विधानसभा अनूपपुर का ये पूरा मामला है। शासकीय राशन दुकानों से 3 माह का राशन मिलना तो दूर है, यहाँ राशन दुकानों में कोरोना कर्फ्यू के समय से ही ताला लटका हुआ है, जबकि ग्राम पंचायतों के सचिवों को अस्थायी पात्रता पर्ची सर्वे कर पात्र परिवारों तक न सिर्फ पहुंचानी है बल्कि उन्हें मिलने वाले खाद्यान्न की उपलब्धता के विषय में भी जानकारी मुहैया करवानी है। लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि पंचायत सचिव, सरपंच, उप सरपंच सब नदारद हैं, जिस वजह से गरीबों के चूल्हों की आग ठंडी पड़ी हुई है। हमारे यहाँ की दुकान, मुझे राशन दुकान खुल ही नहीं रही है, ना बरगांव की ना अमलाई की, दोनों जगह की नहीं खुल रही है। इसलिए हमारे यहाँ पब्लिक बहुत परेशान है, क्योंकि बेचारे जो ठेले वाले, फुटपाथ वाले हैं, उनकी पात्रता पर्ची भी मिलनी थी, वो भी नहीं मिल रही है। अंतिम जो बेचारे जाते हैं अपने पंचायत भवन में, वो वहाँ ताला लगा है, तो क्या करेगी जनता? बहुत परेशान है। क्या स्थिति है? स्थिति अब यही है कि ठेला चलाता है, कोई कमाने वाला नहीं है और पर्ची भी नहीं मिली अभी तक। तो कोई देखभाल करने वाला है, कई दफे गए वहाँ। आपको राशन मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कार्ड बना है आपका? नहीं, हमारा राशन कार्ड नहीं बना है। 3 महीने के राशन मिलना है इस बार, जो पात्रता रखते हैं, तो आप लोग की क्या स्थिति है? हमारी स्थिति तो बहुत गंदी है, मतलब जो सरकार बोले थे तो हमको कुछ भी नहीं मिला है, ना हमारा राशन कार्ड बना है, हम लोगों को राशन दे भी नहीं थे यहाँ पे। और जो बोल रहे थे सरकार देने को भी बोल रहे थे, वो भी नहीं हुआ है। हमारा पर्ची मिली है आपको? पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं मिला है। अगली खबर मंडला से है, जहां कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए युवाओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसमें कोरोना के 100 लोगों को टीका लगाना था, जिसको लेकर काफी युवाओं ने वैक्सीन लगवाई और लोगों को भी वैक्सीन लगाने की सलाह दी। लोगों को यही जागरूक करना चाहते हैं कि ये जो अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में ना देते हुए अपने सरकार का भी सहयोग करें। बोलते हैं कि सरकार का आप ध्यान नहीं देते हो, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके वैक्सीनेशन कराएं। आज मैं अपने तीनों भाइयों के साथ, विकास, आकाश, नवीन के साथ मिलके यहाँ पे आज मैंने वैक्सीनेशन करवाया है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें पूरी समस्त हुआ बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साहित कर रहे हैं। सभी लोग वैक्सीनेशन करवाएं। हाँ, युवाओं के अलावा जो भी अपने यहाँ के कहते हैं NGO वाले लोग हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो घुघरी में सर कितने लोगों को वैक्सीनेशन होना है आज? घुघरी में आज 100 लोगों का है वैक्सीनेशन। कहाँ कहाँ पे सेंटर बनाया गया है? केवल CHC घुघरी में है। खबर इंदौर से है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपित ने विजयनगर थाने के सिपाहियों को निलंबित कर दिया। वहीं इस कालाबाजारी में सिपाहियों के साथ साथ आरोपी ने मंत्री तुलसी सिलावट की पत्नी के ड्राइवर गोविंद राजपूत का नाम लिया था, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इसे लापरवाही माना और दोनों सिपाहियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नहीं, पुनीत अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो बिल्कुल भी फरार नहीं है। वो नकली रेमडेसिविर के इंजेक्शन को बेच रहा, नकली नहीं मतलब रेमडेसिविर इंजेक्शन वो बेच रहा था। उसको बेचने की खबर पुलिस के पास आई थी, तो पुलिस ने ही उसको पंटर बन के पकड़ा था और वो पुलिस की कस्टडी में है। उसमें मुकदमा कायम किया गया है और दोनों इंजेक्शन।
शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के परिजन जिला प्रशासन से नाराज हैं क्योंकि 23 दिन बाद भी जिला कलेक्टर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में आ रही समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे। परिजनों का आरोप है कि जिन लोगों की पहुंच सिस्टम में है उन लोगों को ही मेडिकल कॉलेज में अपने मरीजों से मिलने की अनुमति दी जा रही है। वहीं नाराज परिजनों का हाल चाल जानने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की पहुंच सिस्टम से है उनको ही मिलने दिया जा रहा है। सबसे पहली समस्या यह है कि पेशेंट्स को देखो बिना देखे पेशेंट घबराता है, तो दिन में कम से कम एक बार वीडियो कॉल होती है, तो एक बार हर पेशेंट को हर अटेंडर के साथ मतलब एक बार मिलने की व्यवस्था की जानी चाहिए कि दिन में जैसे 4 बार नहीं तो बारी बारी से एक एक करके या 2 करके एक बार तो दिन में एक अटेंडर को एक पेशेंट से मिलना चाहिए। परमिशन की बात आती है, अब परमिशन देखो कोई तो यह जानकारी है किसी को किससे बात करनी है, किससे हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है, तो वो तो बेचारा वैसे भटक के रह जाता है क्योंकि उसको जानकारी नहीं किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। अभी मेरे को यहाँ 5 दिन हो गए, 5 दिन से एक ही बार नहीं मिला हूँ। मैंने पूछी है तो बोले मिलने की परमिशन नहीं है, काउंटर बोल दिया जाता है बोले मिलने की परमिशन नहीं है, यहाँ पे बोले उनसे बात कर लीजिए उनसे बात कर लीजिए। आप भी जानते हो फ़ोन पे कोई बात हो पाती है नहीं भी हो पाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ़ोन पे परमिशन दे दी जाए। तो मेन समस्या हमारी यही है कि कम पेशेंट से मिलने की व्यवस्था की जाए। बेसिकली कोई भी व्यवस्था को सुधारने की गुंजाइश तो बची ही रहती है ना, अब कितनी भी व्यवस्था सुधर जाए पर उसको और बेहतर करने की गुंजाइश तो रहती है, वही कोशिश की जा रही है। जो अटेंडेंस का मसला मुख्य रूप से उसमें कई चीज़ें सुधर गई, जैसे रहने का जगह देखने गए थे, इनका जो हॉस्टल है वो देखने गए तो वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएँ सुधर गई। जो यहाँ प्रेमाइसिस में टेंट वेंट लगा खाने की व्यवस्था ही सुधर गई। फिर इसके बावजूद भी जैसा कि मैंने बताया कि और बेहतर करिए ये गुंजाइश तो रहती है। तो अभी और कुछ टेंडर्स ने बताया है, उसके बारे में यहाँ के प्रबंधन से भी बात करेंगे और जो बेहतर होएगा वो करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर इंदौर से है, जहां बड़े सरकारी हॉस्पिटल एमवाई में 2 दिन के बच्चे के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें अस्पताल में चूहों ने 2 दिन के बच्चे पर हमला कर उसके पैर की उंगलियों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं प्रशासन विभाग ने जांच कमेटी में बिठाने के बाद बच्चा वार्ड की नर्स ज्योति पाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया था, जिसके बाद नर्स एसोसिएशन ने एमवाई में प्रदर्शन करके सस्पेंशन वापस लेने की मांग की है। गार्डन तो अगर कल को कुछ और दुर्घटना घटती है तो ये सारी बातें नर्सेज पर ही ढोली जाती हैं, नर्सेज पर ही डाली जाती है कि आपका मिसमैनेजमेंट था, आपने नहीं संभाला, आप यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अगर ये जो इन्होंने रोडा बॉक्स लगाए गए हैं चूहा मारने के लिए, उसमें एक भी चूहा आज तक के ना फंसा हुआ मिला है, ना कभी ये जो इन्होंने पेस्ट कंट्रोल वाले जो ये आते हैं उनके जो दवाइयाँ छिड़क कर जाते हैं उससे ना ही कोई चूहा मरता है। ये कंप्लेंट सिर्फ नर्सरी की बिल्कुल निराधार है। नर्सेज का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इस चीज़ में। क्या नर्सेज अब ये देखेगी कि कौन सा चूहा किस बच्चे को खा रहा है या कौन सा चूहा कहाँ से निकल के किस बिल में घुस रहा है? एक नर्स जो पूरी रात्रिकालीन ड्यूटी में रात 8 बजे से आके सुबह 8 बजे तक हर 1 घंटे में हर 1-2 घंटे में बच्चों को फीड करा रही है, ट्यूब फीड चल रहा है, मेडिकेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी नर्सेज को टारगेट किया जा रहा है। ये प्रशासन की। वहीं रायसेन के बासौदा निवासी एक मरीज जो कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनके बेटे का कहना है कि उनके पिता कोरोना से संक्रमित हुए थे, उनकी बहुत हालत खराब थी। डॉक्टर ने उनके पापा को सागर या भोपाल ले जाने को कहा, जिसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि बेगमगंज में डॉक्टर नितिन तोमर हैं, उनको पापा को दिखाओ, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को बेगमगंज सिविल अस्पताल दिखाने के लिए भर्ती कराया। आपको बता दें कि वो घबराए हुए थे और सिविल अस्पताल बेगमगंज में डॉक्टर नितिन तोमर को दिखाया। डॉक्टर ने उनके पिता को तत्काल भर्ती करने को कहा। लगातार 15 दिन से डॉक्टर ने मेहनत करके उनके पिता की जान बचाई और अब वो एकदम स्वस्थ हैं। वहीं डॉक्टर नितिन तोमर ने आम पब्लिक से मीडिया के माध्यम से अपील की है कि कोरोना होने से डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबकि सर्दी जुकाम या बुखार आने पर अस्पताल आकर अपनी जांच करवाएं। मरीज के परिजनों को भी विश्वास नहीं था कि वो बच पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बासौदा से आपका नाम सुन के यहाँ पर आए। तब हम लोगों ने जी जान से कोशिश की, दिन में रात में 2 बजे 6 बजे कभी भी
और आज स्थिति ये है कि मरीज उस समय जब आया था उसका सैचुरेशन SpO2 जो था 50-60% ऐसा कुछ था, और ऐसा लगता नहीं था कि वो बच पाएगा। लेकिन अब उसकी स्थिति है कि बिना ऑक्सीजन के मरीज का SpO2 ऑक्सीजन जो सैचुरेशन होता है वो अब बिना ऑक्सीजन के 93-94 पिछले 3 दिन से आ रहा है। मेरे पिताजी 29 अप्रैल को कोविड टेस्ट में पॉजिटिव हो गए थे। उस वक्त उनका सैचुरेशन काफ़ी कम था, सीने में काफ़ी तकलीफ थी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमको कहा कि उनको भोपाल या विदिशा रेफर करना पड़ेगा। तो हम लोगों को तो यकीन नहीं। अगली खबर पन्ना से है, जहां कोरोना काल में गरीब मजदूरों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए रक्षित निरीक्षक श्रीमती देविका सिंह बघेल ने गरीब मजदूरों की आपदा में काफी मदद की है, जिसमें उन्होंने पुलिस की मदद से राशन और जरूरत की चीजें मजदूरों तक पहुंचा रही हैं। वहीं देविका सिंह ने लोगों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। है सर, और सबको चावल, दाल, सब्जी और शक्कर सब कुछ दिया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। काम नहीं लगता है सर, वैसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं काम धंधा लगता, सो हमको खाने को दिया है। पुलिस वाले साहब आए थे तो हमको खाना पीना दे दिया है, सब चावल दिया है, दाल दिया है, चाय की पत्ती दी है और शक्कर दी है, आलू दिया है, इतना सब कुछ, सब्जी भी मिला है, हमको सब मिला है। बढ़िया लगा हमको, ऐसा ही हमको लॉकडाउन में लगता है, हमको ऐसे ही साहब खवा नहीं तो हमारा काम धाम कोई नहीं चल रहा है। स्वयं के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ जो एक काम में आता था उसने बताया कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिनों से उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है, और उनके आसपास में भी ऐसे कई लोग हैं जो दिन में मजदूरी करके अपना पेट पालन करते थे, अपने परिवार का पालन करते थे, और वर्तमान में उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं था। इसको देखते हुए दया भाव की दृष्टि से हम और हमारी टीम ने, हमारे पुलिस लाइन की टीम ने, हमने उनको, जहां एक तरफ कोरोना वायरस से पूरा देश परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर गरीबों को परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए सीतापुर पुलिस के थाना प्रभारी रुपेश नारंग और पुलिस विभाग तहसीलदार और न्यायाधीश सहित युवाओं के विशेष पहल से गरीबों को खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। पहाड़ों में रहने वाले गरीब किसानों तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन वहां भी युवा लोगों को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सतना से है, जहां जिले के कई क्षेत्रों में घंटों तक रुक रुक कर मूसलाधार बारिश होती रही। आपको बता दें कि ताउते आंधी तूफान का असर रामनगर में भी देखने को मिला है। तेज आंधी तूफान का कहर, कई जगह बिजली के खंभे टूट गए, कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद रही और जिले में लगातार 5वें दिन भी बारिश का कहर जारी रहा। वहीं ताउते तूफान की वजह से मौसम में बदलाव ने जहां आम जनजीवन को प्रभावित किया है। बता दें कि तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई और आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। वहीं तहसीलदार नितिन चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ गांव में भी बिजली गिरने की जानकारी मिली थी। इस हादसे में मृतक के परिजनों को राजस्व परिपत्र के अनुसार 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ऐसा है क्या? तो क्या फिर क्या हुआ? फिर उनको क्या हुआ, नीचे लाए, थोड़ा देखे, उसके बाद 160 को कॉल किए, आने में गाड़ी देर हो गई, तब तक वो निकल गए। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 3 लोग। 3 लोग घायल? तो बाकी 2 को लाए? एक को लेके आए हैं, एक ठीक है। एक ठीक है और एक की डेथ हो गई। मृतक का क्या नाम? मोहब्बत सिंह कुमरे। व्यक्ति का निधन हो गया है, उसकी पीएम कराया जा चुका है जी, और उसके साथ उसका बेटा भी था जो भी घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में चल रहा है। सर, और क्षेत्र में कहाँ कहाँ कुछ? इसके अलावा पोंडी में भी 3 मकान की छत उड़ने की जानकारी प्राप्त हुई है और बघोली में भी, जिसके संबंध में संबंधित हल्का पटवारी को सूचित किया जा चुका है और हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन पंचनामे कार्रवाई भी की जा चुकी है। सर, जो कॉलोनी में फेरी लगाने वाले हाथ ठेला वालों को अतिक्रमण अधिकारी और अन्य लोगों में बर्बरता पूर्व गाली गलौज देकर उनकी सामान सड़क पर फेंक दिए गए, जिसमें अधिकारियों की क्रूरता पर हाथ ठेला वालों ने उनसे हाथ जोड़कर विनती भी की, लेकिन अधिकारियों ने गरीबों की एक नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर मार पीट कर उनके ठेले जब्त कर लिए।
खबर रीवा से है, जहां तेज बारिश होने से 2 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुस गया तो वहीं कुछ घर ढह गए, जिसमें कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों को पूरी रात घर के बाहर गुजारना पड़ा। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़कों को जाम कर दिया, जिसके बाद विधायक, एसडीएम और तहसीलदार ने एमपीडीआरसी से पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए। सर 11 बजे से बारिश होने की वजह से सारा रात पानी जब बरसने लगा, 2 बजे से हम लोगों को मतलब 12:30 बजे से पानी अंदर प्रवेश करने लगा है। जब पूरा घर पैक हो गया तो इसके वजह से पूरी दीवारें हैं हम लोगों की फटने लगी, घर बैठने लगा और जो आसपास में घर थे 1-2 घर गिर भी गए हैं अगल बगल के। हमारे घर में पानी अंदर आ गया, उधर से बाहर से ये पुलिया जाम के कारण पूरे घर में पानी आ गया। तहसीलदार विधायक जी आए थे तो बोले वो सब ये नाली वाली खुदवाने के प्रयास करे तो पानी थोड़ा बहुत निकल गया है और बाकी अभी नाली में भरा हुआ है और घर के माने नुकसानी ज़्यादा हुई है। अर्जुनपुर में आदिवासी बस्ती है और आज सवेरे हमारे पास फ़ोन आया लगभग 5:30 बजे। यहाँ के मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद केंद्र प्रशासन द्वारा चल रहा है और गरीब तबके के लोग मुसीबत का सामना भी कर रहे हैं। वहीं छतरपुर जिले में जगह जगह किसान ठगी के शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि भीगते हुए पानी में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं, जहां पर समिति प्रबंधकों द्वारा कमीशन न देने पर हफ्तों खड़े रहना पड़ता है। हाल ही में राजनगर तहसील अंतर्गत कई मामले सामने आए, जहां पर किसान अपनी खून पसीने की कमाई गेहूं समिति को बेचने आए तो वहां गेहूं पानी में भीगकर सड़ रहे हैं। खबर दतिया से है, जहां तहसीलदार साहिल खान ने मौके पर पहुंचकर उन्होंने रुकी हुई तुलाई का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने किसानों की परेशानी हल करते हुए कहा कि जिन किसानों की तुलाई हो चुकी है, जिन किसानों की तुलाई ऑनलाइन नहीं हुई है, उनकी अलग लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए। इसके साथ ही जो भी तुलाई होनी है उन लोगों की एक लिस्ट तैयार करने के साथ सभी किसानों के हित में संतोषजनक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर होशंगाबाद से है, जहां नर्मदा नदी में मछलियों के मरने से लोगों में हड़कंप मच गया है। वहीं मछलियों के अचानक मरने से मत्स्य विभाग ने सैंपल लिए हैं और लोगों को मछलियों की मौत शायद इसलिए हुई है क्योंकि नदी में कुछ समय पहले ही कोरोना की लाशें तैर रही थी, जिनसे वायरस पानी में फैल गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। वहीं मत्स्य विभाग के सहायक संचालक AK डांगीवाल ने बताया कि अभी तक मृत मछलियों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि किन कारणों से मछलियों की मौत हो रही है। लॉकडाउन में धारा 144 लगी हुई है और सभी को पहले से ही निर्देश दिए गए थे कि अंत्येष्टि करना है तो गाँव में ही बने शांतिधाम में कराया जाए। फिर भी यहाँ पे हमारी जो मान्यता अनुसार लोग आवली घाट, बाबरी घाट और भिलाड़िया घाट जनरली जाते हैं गांव के लोग और नहीं मानते। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर शाजापुर से है, जहां शराब ठेके से चोरी हुई है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने 130 पेटी शराब गायब की है। वहीं चोरी होने की जानकारी चौकीदार ने पुलिस को दी। ग्राम जामनेर के शराब ठेके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी शाजापुर से आपको दे रहे हैं, जहां शराब ठेके से चोरी हुई है। अज्ञात चोर ने 130 पेटी शराब गायब की है। चोरी होने की घटना की जानकारी चौकीदार ने पुलिस को दी है। ग्राम जामनेर के शराब ठेके का मामला बताया जा रहा है। खबर हांडा से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग मिलकर एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। वहीं इस मामले की जानकारी के अनुसार युवती के परिजनों ने युवक को अपने घर के पास बुलाया था। वहां पहुंचते ही युवती के परिजन उस पर टूट पड़े और जमकर युवक की पिटाई की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह 3 लोग मिलकर युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। बड़ी खबर सतना से है, जहां गुरसरी पहाड़ के जंगलों में तेंदुओं के शव मिले हैं। 4 दिन पुराने ये शव बताए जा रहे हैं। बिल्ली के बराबर दोनों मृत तेंदुए हैं। चरवाहे की नजर पड़ी तेंदुओं के मृत पड़े दोनों बच्चों पर। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन रेंज के
अधिकारी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मौत का कारण अज्ञात है। वन विभाग की टीम मामले में की जांच में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।